नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिफेंस बुआई में। जैसा कि हमने बताया था संडे को प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें 50 प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे और इसी ट्रेडमैन मेट में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने 50 में से देखना कितने नंबर आएंगे आपके। पहला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन 1 नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। चारों में से कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। तो उत्तर की बात करें तो नर्मदा नदी इसका उत्तर है। आगे बात करते हैं, भारत में परमाणु स्थापित संयंत्र जो पहला था वो कौन सा था। तो भारत में पहला परमाणु संयंत्र, ऑप्शन की बात करें तारापुर, कैटेनम, कंडलकुम या अन्य। तो उत्तर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। उत्तर बात करें तो ऑप्शन सी चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। आगे बात करें, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो वो कौन से शासक थे। तो वो गुप्त वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बुद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो पूर्णतः रंगीन फिल्म थी ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी बाई। आगे बात करते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ट्राटास्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे बात करें, प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। कौन सा खनिज है जिसके कारण मृदा का रंग काला होता है। उत्तर की बात करें, उत्तर नंबर सी मैग्नीज नामक खनिज के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। आगे बात करें, भूमि की नमी मापी जाती है। भूमि की नमी किसके द्वारा मापी जाती है। उत्तर की बात करें, उत्तर ऑप्शन नंबर सी
टेंशियोमीटर द्वारा भूमि की नमी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निर्वहन के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है उसका नाम है प्रगति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपना डिजिटल बैंक स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत को लिखने वाला लेखक था भाई कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की जो गति है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। आगे बात करते हैं देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 360 है। देशांतरों की संख्या 360 होती है। आगे बात करें ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच से तिथि का निर्धारण जिस रेखा से जहां से किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में भाई। अगला प्रश्न है सोल्डर तार बनाया जाता है। सोल्डर का तार सोल्डर होता है भाई जो इस पे जो टाके लगाने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है जैसे रेडियो वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज है उसके ऊपर जो टाके लगाए जाते हैं वो उस जिस तार को पिघला कर टाका लगाया जाता है उसको बोलते हैं सोल्डर। और सोल्डर किसका बना होता है? तो बात करें उत्तर की तो उत्तर है ना ऑप्शन नंबर ए लेड और टिन का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश धनावेश आवेश रहित या उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है भाई? इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है मतलब ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगली बात करें बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। जब बिजली की आग लग जाती है तो उस पर क्या डालना चाहिए? तेजाब सूखी रेत पानी या इनमें से कोई नहीं। अगर बिजली की आग लग जाती है तो भाई उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए बिजली की आग पर सूखी रेत का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? धारा को चुंबकीय क्षेत्र को वोल्टेज को चालक पर लगने वाले बल को। ये वही एक नियम होता है इसमें अंगूठा और दो उंगलियां सीधी और अंगूठा ऊपर की तरफ होता है। ये नियम है एक बाएं हाथ का नियम इसको बोलते हैं। तो इसमें अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठा ऑप्शन नंबर डी चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्या प्रचलित है? एटीएम, कागजी नोट, चेक या ड्राफ्ट? तो चेक भी कागज का होता है, वही ड्राफ्ट भी कागज का होता है, कागजी नोट तो कागज के होते ही हैं। तो क्या बचा? एटीएम। एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? शेयर बाजार वही मुंबई में ही है, तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ISO वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी चीज है उसको एक ISO एक मार्का होता है। जैसे आप कोई चीज लेके आते हो तो ये ISO से प्रमाणित है या नहीं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह के पाइप हैं या कोई और बड़ी चीज है, उसके ऊपर ISO का मार्क, भैया इसी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से इसको मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त है या नहीं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क या लंदन में? तो कहाँ इसका मुख्यालय? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी जिसमें ग्राउंड में मुक्केबाजी का जो ग्राउंड होता है उसको क्या बोला जाता है? तो मुक्केबाजी के ग्राउंड को रिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे है, किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ओलंपिक में सबसे पहले भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले है, किसी उदासीन विलयन का pH मान है? उदासीन होता है भाई कि ना वो अम्लीय है और ना वो क्षारीय है, ना वो खट्टा है ना वो कड़वा है। तो pH मान उसका होता है 7, और 7 pH मान होता है डिस्टिल्ड वाटर, RO का जो पानी होता है उसका pH मान 7 होता है। आगे बात करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? जब सूर्य के प्रकाश में CO2 और जल से भोजन अपना बनाते हैं पौधे, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कौन से साबुन के द्वारा? कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या सभी कथन सत्य है? तो साबुन मतलब किस जल में अच्छी तरह से कपड़ों को साफ करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मृदु जल में साबुन जो है वो कपड़ों को अच्छी तरह से सफाई करता है। मृदु जल में अच्छे झाग उठते हैं और कठोर जल में झाग नहीं उठते। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में सीधा जो प्रकाश आता है उसको कौन मतलब नियंत्रित करता है? सीधा लेंस के ऊपर जाने से रोकता है, तो वो रोकता है भाई आयरिस। आयरिस मतलब परितारिका। ऑप्शन नंबर ए। और आंख का जो डोनेट करने वाला भाग है वो भी परितारिका मतलब आयरिस ही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने, बी, डोमेक ने, सी, रोनाल्ड रॉस ने, डी, हार्वे ने। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, फेदम है एक मछली, एक पौधे का नाम, एक बर्तन, एक माप है। तो फेदम आपको बता दें एक
माप है, एक मेजरमेंट इकाई है जिससे समुद्र की गहराई नापी जाती है, उसको फेदम बोलते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वारा? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद फॉल्स लैग के द्वारा होता है। ये वही अमीबा जो है भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसको फिर अपने अंदर लेता है भाई, उसको बोलते हैं कूटपाद। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृद्धि बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। तो मनुष्य का बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिबरम। देखो इसमें कितना वो दे रखा है, सेरिबलम, सेरिबरम दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी सेरिबरम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भैया अभी आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाई है। आंध्र प्रदेश से एक तेलंगाना अलग हो गया, तो जो पहले थी हैदराबाद इनकी राजधानी, वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाई है। आगे बात करते हैं, फाल्के पुरस्कार पाने वाली फिल्मी हस्ती कौन थी? मतलब जिसने पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो कौन था? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला है, झांसी की रानी किसने लिखा? झांसी की रानी किसने लिखा था? तो झांसी की रानी लिखा गया था वृंदावन लाल बिहारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा गणना और तुलना का प्रयोग गणना और तुलना करी जाती है। अगला है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज हाल ही में कौन बनी है? तो अभी 100 विकेट जिसने पूरे करे हैं वो भारतीय गेंदबाज कौन है? हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी दीप्ति शर्मा ने अभी अपने 100 विकेट पूरे किए। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो अभी जो जारी के द्वारा इंडेक्स जारी हुआ है उसमें सबसे ज्यादा दूसरा प्रदूषित शहर दुनिया का मुंबई बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? विंटर गेम्स से खेलो इंडिया का अभी जम्मू कश्मीर में इसका संस्करण तीसरा शुरू हुआ है भाई। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है भाई। आखिरी प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी आपने देखा हुआ 13 स्टेटों के राज्यपाल चेंज कर दिए गए हैं भाई। तो
झारखंड के राज्यपाल हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही आपको हर रोज एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा स्पेशल एओसी फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए भाई। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।